नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची पे चर्चा करेंगे क्योंकि मुझे लगता है बड़ी इलायची में अभी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि देखिए मैं नेपाल पूरा घूम कर के आया। उसके बाद मैं नेपाल की कुछ वीडियो तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे, और कुछ अगर बची होंगी तो वो भी आप जो है कहीं न कहीं जाकर के वापस जो है ढूँढ करके देख ही लेंगे। तो देखिए कंडीशन सारी जगह पे जो जो भी कंडीशन देखी जा रही है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि भई बड़ी इलायची के अंदर कोई जो है ज़बरदस्त कोई फ़सल आने वाली है जिसकी वज़ह से जो है आप लोग जो भी हैं इतने परेशान हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी बढ़िया लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि भाई आपने जो है फंसा दिया तेजी-तेजी बोल करके। और साथ में देखिए अब किस तरह की कंडीशन इसके अंदर बाज़ारों में चल रही है, चाहे सट्टा बाज़ार को लेकर के हो। तो देखिए कंडीशन वैसे तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप तक नहीं पहुँचती हैं और हम तक जो है फटाक से पहुँच जाती हैं। तो मतलब कि बड़ी इलायची को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन क्या वीडियो पूरा देख लिया करें। कारण क्या होता है कि मुझे पता है सभी लोग जो है बड़ी इलायची को लेकर के इतना परेशान हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कि भैया बड़ी इलायची में कुछ रहा नहीं है। और मोस्टली देखिए ये तो वही सोचते होंगे जिन्होंने कहीं पे भी किसी भी तरीके से जो है प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं की है, क्योंकि जब तेज़ी चल रही होती है, तो सिर्फ़ तेज़ी ही दिखाई देती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जो ये बात बोलते हैं कि मैंने फँसा दिया है। तो देखिए अगर मैं मेरे फँसाने की अगर बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स भी मैंने ही डाली हैं। सबसे ज़्यादा तेज़ी के लिए एडवांस के अंदर जो है मैंने ही बताया है कि भई इस तरीके से इसके अंदर तेज़ी आने वाली है, तो आप जो है इसके अंदर घुस सकते हैं। तो देखिए मेरा काम होता है सिर्फ़ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, साथ में जो है ये बताना कि ये जो है सिचुएशन इसकी क्या है, उस सिचुएशन की वज़ह से जो है इसके अंदर जो है तेज़ी आ सकती है कमोडिटी के अंदर। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कभी भी कि भैया आप ले लो और लेने के बाद बैठ जाओ, और किसी भी तरीके का कोई जो है बिकवाली जो है आप ना करो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह पता है, क्योंकि इतने टाइम से जो है मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से काम करते हैं, उसमें डाउट नहीं है। कि आप लोग ले लेंगे, और मैं अगर कभी भी बोलूँगा कि भैया अब समय है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलते रहें, तब उस समय पे भी इसी तरह के कमेंट आते हैं कि भैया आप तो तेज़ी के लिए बोल रहे थे। आपने तेज़ी के लिए बोल रहे थे, आपने जो है प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए क्यों बोल दिया? ये जो चीज़ होती है ये इस चीज़ को बोलते हैं लालच, जो ज़बरदस्त लालच होती है, क्योंकि ब इस तरह से उनको दिखाई देने लगता है कि भई मैंने अगर 2000 पे या 1800 पे या 1600 पे या 1700 पे मैंने ये बात बोला कि प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलते रहिए, तो उनको जो है बुरा लगता है, क्योंकि उनको एक साथ में बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि ₹1600 का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने खरीदा है, तो मुझे 1700 में नहीं बेचना है जी, मुझे तो सीधा 2000 पे बेचना है, 2500 पे बेचना है, 3000 पे बेचना है। तो देखिए मेरे हिसाब से इस तरह की प्लानिंग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। इस तरह की प्लानिंग जो करते हैं, उनको कहीं न कहीं जो है लॉस होता है, क्योंकि कई लोग तो ऐसा भी बोलेंगे कि भई हमने ब्याज पे पैसा लेके किया था, तो ब्याज ही नहीं निकल रहा है। तो भैया ब्याज नहीं निकल रहा है तो भैया आधा माल बेच दो, 25% माल बेच दो, तो उससे जो है कम से कम ब्याज निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, तेज़ी के समय पे अगर कोई भी ये बात बोल दे कि भैया इसके अंदर प्रॉफ़िट बुकिंग लेते हुए चलिए, तो वो किसी की सुनते नहीं हैं, और उसके बाद में उनका एक ही काम होता है, दूसरे पे दोष थोप देना। दूसरे पे दोष थोपने से क्या शायद उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ भाई, ये दूसरे पे दोष थोप दिया, अब तसल्ली है। मैं देखिए पिछले 1.5 साल से तेज़ी-तेज़ी चिल्ला रहा हूँ। अगर कोई एक बार ये बात बोल दे या मेरे को कमेंट करके बताए कि भैया क्या तेज़ी इसके अंदर आई नहीं? उस तेज़ी का आनंद इसलिए नहीं ले पाए कि जब 1800 थी तो 2000 लगते थे, और जब 1600 थी तो 1800 लगता था, 1500 थी तो 1700 लगता था। ये लगना जो होता है ना कि भैया 1500 से 17 आ गई है तो अब तो ये 1800 पे जाएगी। तो नियम ये करता है कि भैया 1500 जब 1700 पे आई तो पहली प्रॉफ़िट बुकिंग वहाँ करें, फिर थोड़ा-सा इंतज़ार करें। अगर लगता है कि 50-100 रुपया और बढ़ने वाली है तो भैया फिर खरीदें, फिर आगे की तरफ बढ़ें। फिर लगता है कि नहीं भैया और बढ़ रही है तो फिर थोड़ा-सा खरीद लें। तो भैया इस तरीके से अगर साथ में चलते रहते हैं तो भैया कहीं पे भी किसी को भी जो है नुकसान नहीं होता। जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का माल खरीद करके फिर ये सोचना कि भाई इतनी आएगी तो बेचेंगे और उतनी आएगी तो बेचेंगे। तो भैया इसके अंदर दूसरे को दोष थोपने वाली बातें ही इसके अंदर सामने आती हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं आता है। और मैं हर कमोडिटी में हमेशा एक चीज़, हमेशा एक ही चीज़ हर कमोडिटी के अंदर बोलता हूँ कि जहाँ मुनाफ़ा मिलता हो, वहाँ मुनाफ़ा बुकिंग करते हुए हर भाव के अंदर जो है खेलते हुए आगे की तरफ बढ़ें। जिससे कि इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो ना तो किसी को दोष देना हो, ना ही खुद के ऊपर जो है टेंशन लेना हो कि भैया मेरे को टेंशन होगी, अब मैं क्या करूँ, बेचूँ कि नहीं बेचूँ? बेचूँगा तो घाटा लगेगा, ये नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। ये सिचुएशन तभी पैदा होती है जब समय के साथ में और प्रॉफ़िट लेते हुए आगे की तरफ अगर नहीं बढ़ते हैं,
तब ये किंतु परंतु जो है ज़्यादा होती है। अब देखिए मैंने नेपाल के बारे में आपको सारा कुछ बताया कि भैया नेपाल के अंदर इतनी फसल नहीं है जिससे कि हम लोग ये सोच सकें कि कोई बहुत ज़्यादा धूम जो है मच जाएगी बाज़ारों के अंदर और बहुत ज़्यादा जो है माल बाज़ारों में आने से कोई ज़बरदस्त क्रैश इसके अंदर आ जाएगा। और सट्टे बाज़ारों में जो कमियां आपको दिखाई दे रही हैं तो वहाँ की भी आपको हिस्ट्री बता देता हूँ कि वहाँ पे उनके पास किसी तरह का माल नहीं है। 10 बैग भी अगर बेचने जाएंगे तो उनकी पैंट जो है गीली होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि सिचुएशन क्या है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। और सट्टे बाज़ारों में जितना भी माल था वहाँ वहाँ से ऑलरेडी मोटा-मोटी माल जो है उठ चुका है। सिर्फ़ आप जैसे कुछ लोगों के पास में माल बचा हुआ है जिन्होंने खुद हाज़िर में खरीद करके अपने पास रख के रखा हुआ है कि भैया रखा हुआ है। बाकी जो ये काम करते हैं कागज़ों वाले, उनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास जो है वो बिकने लायक भी नहीं है। और सट्टा बाज़ार में आपको पता है कि सिर्फ़ छोटी इलायची की वजह से, बड़ी इलायची की वजह से नहीं, छोटी इलायची की वजह से जो है कहीं न कहीं किंतु परंतु सभी जगह चल रही है और उसके चपेट के अंदर जो है बड़ी इलायची भी जो है आ रही है। और उसके उसका कारण भी पता है आपको कि सिचुएशन जो प्रेज़ेंट टाइम के अंदर है, वो तेज़ी की है। ऐसा भी नहीं है कि भैया डिमांड नहीं है। पिछले अगर हफ़्ते की अगर बात करते हैं, तो नहीं थी इतनी डिमांड, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के अंदर डिमांड भी अच्छी है। एक्सपोर्ट की डिमांड साथ में इवन डोमेस्टिक की डिमांड, दोनों ही डिमांड में जो है कहीं पे भी जो है प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है कि भैया प्रॉब्लम हो। लेकिन नहीं बढ़ाने का रीज़न यही है कि मैंने जो है कहीं न कहीं से सस्ता माल खरीदा है। अब मान लीजिए मैंने 1400 में खरीदा है और मैं 1600 में बेच रहा हूँ, तो मुझे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गलती जो है, कुछ गलतियाँ आपकी खुद की है कि समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करना, और कुछ गलतियाँ सट्टे बाज़ार की है क्योंकि वो जो हैं अपने हिसाब से चल रहे हैं, बाज़ार के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। अगर सिर्फ़ इवन नेपाल के हिसाब से भी चलते हैं तब भी प्रेज़ेंट टाइम में तेज़ी दिखाई देती है। और सट्टे बाज़ार को देखिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, करने वाले आप लोग ही हैं। आप ही अगर सही तरीके से अगर चलेंगे तो सट्टे बाज़ार को जो है आगे की तरफ जो है बढ़ाना ही पड़ेगा। फसल को लेकर के हम लोग हमेशा बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला वीडियो भी आपने देखे हैं। तो ठीक है, हम लोग ये भी मान लेते हैं कि भैया जैसे सट्टा बाज़ार में जो भ्रम फैलाया जा रहा है या फैलाएँगे, क्योंकि हमेशा भ्रम फैलाया ही जाता है कि हमारे पास 20,000 बैग है, 17,000 है या 50,000 है, जो भी है। और साथ में ये भी फैलाया जाएगा कि भैया ज़बरदस्त फसल आने वाली है, ये है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। देखिए तेज़ी-मंदी का काम करते हैं तो रिस्क तो साथ में लेकर के चलना होता है, लेकिन साथ में जो है आपको सही इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको लेकर के चलनी होती है कि एक्चुअल जो है जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ रियल में माल कितना है और किस तरह की सिचुएशन जो है वहाँ चल रही है। और मैं सभी जगह की सिचुएशन जो है आपको बताने की कोशिश करता रहता हूँ, ना कि मैं आपको फँसाने की कोशिश करता रहता हूँ। मेरा काम सिर्फ़ इतना ही होता है कि भाई सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और सही समय पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करके जो है आप आगे की तरफ चलते रहें, जिससे कि किसी तरह का कोई अफ़सोस ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान आपको ना हो। नो डाउट मेरे विचारों से जो है हमेशा प्रॉफ़िट आपको कम होगा, लेकिन हमेशा होता रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ समय-समय के ऊपर जो है कंटिन्यू प्रॉफ़िट बुकिंग करके जो है साथ में चलते रहेंगे, तो कभी किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर हम लोग अगर बात करते हैं फसल की, तो देखिए फसल में किंतु-परंतु है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहली फसल जो मैंने आपको बोला ही है 10-12% आएगी, उससे किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन है। नो डाउट सट्टा बाज़ार में आप जाएँगे तो आज भी जो है आपको सस्ते में माल मिलेगा, कारण कि उनके पास माल नहीं है। उनको जो है किसी न किसी तरीके से जो है आपको नुकसान देना है और वो दे कर के ही रहेंगे। और आपकी अगर बात करता हूँ तो आप नुकसान लेने के लिए तैयार रहते हैं कि भैया आओ और हमको नुकसान दो। क्योंकि कहीं न कहीं जो है गलतियाँ आप लोगों से 100% होती है, क्योंकि जो भ्रम फैलाए जाते हैं उन भ्रम के अंदर जो है इंसान सबसे पहले फँसता है। बाकी देखिए मेरा काम होता है सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना। बाकी देखिए बेचना, खरीदना आप अपने हिसाब से कीजिए, और जो कमेंट करते हैं या फिर जो दूसरों को दोष देते हैं उनको मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि भैया जितना ज़्यादा कमोडिटी में इंतज़ार करोगे, उतना ज़्यादा ही नुकसान होगा। समय-समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहिए और दूसरों को दोष देना जो है बंद कर दीजिए। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।